हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी होली, क्योंकि हमारे गोरखपुर में आज होली थी। तो आप लोगों को इसका असर भी दिख रहा होगा। मेरा चेहरा और मेरा ड्रेस आप लोगों को एकदम मैच करता हुआ दिख रहा होगा। ये ऐसा रंग चढ़ा है ना कि छूट ही नहीं रहा। तो मैंने भी छोड़ दिया ना। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब नहीं होती है, जबरदस्ती करने पे भी नहीं होती है, तो छोड़ देना चाहिए। वो धीरे 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 अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कि हमारे जीवन में स्ट्रेस होता है, तकलीफें होती हैं, जब नहीं जाती हैं तो हमें उन पे बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहिए। उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। उस पे फोकस करने से अच्छा है कि हम आगे देखें कि और हम अच्छा और क्या कर सकते हैं। ये चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए। अब आज के डेट में मैंने बहुत जबरदस्त होली खेली है, क्योंकि इसके पहले कभी मैंने ऐसी खेली नहीं थी। क्योंकि हमेशा मेरी जो होली थी ना, वो स्ट्रगल में जाती थी। वो ऐसा टाइम था, स्ट्रगल पीरियड में मेरी होली रहती थी। तो मैं नहीं फोकस करती थी, मैं अपनी पढ़ाई फोकस करती थी, मैं अपने उन काम पे ध्यान देती थी कि मुझे क्या करना है। मैं जानती थी कि आगे आने वाले भविष्य में मैं खेलूंगी होली, मैं बाकी त्योहार भी अच्छे से मनाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छा कुछ कर लूंगी। मुझे ऐसा अपने से लगता था अंदर से। तो वही चीज है कि आज के डेट में मैं कर पा रही हूँ। तो हो सकता है कि आप भी इस बार की होली न मनाए हो, किसी भी वजह से, पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी वजह से। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आगे आपका जीवन बहुत ही उज्जवल होने वाला है। अब बात होती है ना कुछ चीजों की, कि जैसे मैंने कहा कि छोड़ देना चाहिए। तो वही बात है कि जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये दुख सहा, वो दुख सहा। देखिए, एक चीज जान लीजिए, आप पढ़ाई करते हैं, मैं मानती हूँ कि उसके दौरान बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है, या उसके पहले आपने बहुत कुछ झेला। एक चीज आप बस समझ लीजिए कि किसी भी चीज को अगर आप लेके बैठे हुए हैं तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, कोई भी चीज होती है, जैसे कहते हैं ना कि जो जो वक्त बीत चुका है, कुछ सेकंड पहले की बात करें या घंटे की बात पहले की बात करें, सुबह की बात करें जैसे आज की, तो जो वक्त बीत चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते, चाह के भी वापस नहीं ला सकते। हाँ, आने वाले वक्त को हम बना सकते हैं, लेकिन जो बीत गया, जो चीजें बिगड़ गई हमसे, तो उसको हम बना नहीं सकते चाह के भी, क्योंकि वो हो चुका, वो बीत चुका। लेकिन आने वाला समय तो हमारे हाथ में है। तो इसीलिए इस चीज फोकस ना करके बल्कि आप आने वाले वक्त पर फोकस करिए। जो चीजें नहीं होती, कभी कभी चीजों को छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, किसी चीज को लेके बैठे हुए हैं और वो चीजें नहीं हो रही है, प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ, अपना टारगेट आप लक्ष्य मत बदलिए, लक्ष्य आपका वही होना चाहिए। लेकिन उस दौरान कोई चीज ऐसी हो रही है, प्रॉब्लम जो खत्म होने का नाम ही नहीं रही है, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में, पारिवारिक हो सकती है या कोई भी हो सकती है। तो उस चीज पे फोकस न करके आप आगे का भी सोचिए। ऐसा ना हो कि आप सारे काम को छोड़ के आप उसी पर अटके हुए हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वो आपके हाथ में है उसको बनाना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और एक बात मैं कहूंगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, आए दिन आपको ऐसा कुछ बोलते रहेंगे कि आपका हौसला कम हो, आप ना कुछ कर पाए। तो ये भी चीज माइंड आप करिए, अपने दिमाग में ये चीज रखिए कि जो सफल लोग होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जो सफल लोग होते हैं उनका एक नजरिया ही अलग होता है। मैं अपने को भी उसमें इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मेरा भी नजरिया कुछ ना कुछ ऐसा ही था, कहीं ना कहीं ऐसा ही था। वो ये कि जैसे आपको, वैसे तो नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल चल रही है, लेकिन अगर आपसे कोई ये कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये काम नहीं कर सकते, आपको न कोई बोले, कहते ना कि सांकेतिक भाषा में भी आपको कोई डिमोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है या नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो आपके अंदर वो चीज होना चाहिए ना कि भाई अब तो मुझसे ही होगा। जब तुमने ये कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, तो अब मुझसे ही होगा, अब तो मैं ये काम करके रहूंगा। तो ये वाली जो फीलिंग, और ऐसे लोग ही सफल होते हैं कि जब आपको चारों तरफ से कोई दबाने का प्रयास करे, आपको चारों तरफ से कोई गिराने का प्रयास करे, आपको मतलब ऐसा फील कराए कि तुम किसी अर्थ के नहीं हो, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, तुम एकदम बेमतलब के आ गए हो, ऐसा कोई आपको फील कराए कि तुम ऐसे हो, तो आपके अंदर वो चीज एकदम उसके, कहते तो है कि वो इस तरह चला, तो आप विपरीत दिशा में आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि तुम ये कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब तो मैं ही करके दिखाऊंगा, मुझसे ही होगा। तो ये सारी चीजें ना आपको मोटिवेट करेंगी और आप सफल होंगे, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं उनको दबाने का प्रयास बहुत ज्यादा किया गया है। उनके साथ पारिवारिक समस्याएं बहुत ज्यादा रही हैं, मैंने देखा है। आप किसी का भी उठा के देख लीजिए, जीवन परिचय उठा के देख लीजिए, उनके किसी का भी देख लीजिए, महान हस्ती का, और उनके लाइफ में प्रॉब्लम पर्सनल से लेके बाकी सारी दिक्कतें उनकी लाइफ में रही है, और वो लोग उस सिचुएशन से लड़े और बस अपने अंदर वो विश्वास रखे कि नहीं, मैं करूंगा। अगर अगला ये समझ रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तो अब मैं ही करूंगा। यही एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, जो आपको सफलता तक लेके जाएगी। तो बस कहने का यही मतलब है कि अब तो
त्योहार भी खत्म हो गए, बाकी चीजें भी धीरे धीरे जा ही रही है। समय देखिए निकल रहा है, आपके पास कितना समय है ध्यान रखिए, अपने जीवन का कितना समय बिता चुका आपने बिता दिया है। और जिससे क्या कहते हैं कि मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई है, मेरी एज इतनी हो गई। ये तो सही बात है कि आपकी एज निकल चुकी है, इस रियलिटी को आप मानिए। अब जितना भी समय बचा है, अगर उस पर आप बहुत ज्यादा आप मेहनत नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, अपने आगे भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर आप घाटे में आप ही रहेंगे। अब पिछला सोच के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो बीत गया वो छोड़िए, अब आने वाले भविष्य पे, आने वाले समय पर ध्यान रखिए कि अब से भी शुरुआत की में जो बात करते हैं आप लोग करते हैं ना कि क्या मैं शुरुआत कर सकती हूँ, इस एज से शुरुआत कर सकती हूँ, मेरा बच्चा है, ये है, वो है, और या मेरी एज 40 की हो गई, 35 की हो गई, क्या मैं आपसे शुरुआत कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी एज आप लोग पूछते हैं हमेशा, तो हाँ 30+ के बाद ही मैंने भी तैयारी शुरू की, और आज के डेट में मैंने जॉब 10 महीने की तैयारी की, मेरे पास एक जॉब है, तो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने निकाल लिया, जैसे तैयारी कहते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं। जब आप ये सोच के करेंगे ना कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अब इसके बाद मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, भले आपके पास चांस है तो क्या, भले आपकी एज कम है तो क्या, लेकिन अगर अपने दिमाग को ये चीज बैठा के चलेंगे कि ये आखिरी अटेम्प्ट है और इसके बाद मैं नहीं कर सकता, इसलिए मान लीजिए इस बात को कि नियम हमेशा बदलते रह रहा है और बहुत सारे रूल नए नए सरकार लेके आ रही है। पता नहीं क्या हो जाए, आपके टाइम में कोई ऐसा नियम आ जाए कि बहुत टफ परीक्षा हो जाए या कुछ और हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो हमारे सामने एक अवसर दिखाई दे रहा है, उसको क्यों हम चूके? तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और जिनकी एज हो चुकी है उनको तो और अच्छे से मान लेना चाहिए इस बात को कि अब अगर नहीं हुआ तो इसके आगे तो फिर पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही कटेगी, दुख तकलीफ में कटेगी जैसे अभी कट रही है, क्योंकि होगा ही नहीं। हमेशा जिंदगी भर स्ट्रगल लिखा रहेगा, अगर अभी नहीं किए तो फिर कभी नहीं। ऐसा मान के चलेंगे, ऐसा करके चलेंगे, दिन रात की मेहनत करेंगे, क्यों नहीं सफलता मिलेगी? उसी 10 सीट में बहुत कंपटीशन है, माना कि 10 सीट में 10 ही लोगों का होगा, क्या पता कि आपका पहले नंबर पे हो जाए। हमेशा पहले नंबर पे आने का सोचिए, ये मत सोचिए कि 10 में मेरी आखिरी, कुछ नहीं, आप हमेशा एकदम टॉप पे रहने का सोचिए। मैं हमेशा कहती हूँ सोचिए तो हमेशा ऊंचा सोचिए, तब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।